गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस फिजिक्स के सेशन में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, उसको शेयर भी करें। जैसे कि आप जानते हैं कि जो करंट का टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रीवियसली जो हमने इसके पार्ट बनाए थे उससे हमने करंट की वेरियस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। इस सेशन में हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद देन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मैग्नेटिक इफेक्ट। बिफोर गोइंग टू द मैग्नेटिक इफेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में मैग्नेट है क्या। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो मैग्नेट है दैट इज अ बार मैग्नेट। इसको नॉर्मली हम अपने लैबोरेटरी में, साइंस लैब में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके दो पोल जैसे आप देख रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसकी क्वालिटी क्या है कि जो मीन्स जो डिफरेंट पोल हैं, दैट मीन्स नॉर्थ अट्रैक्टेड टुवर्ड द साउथ एंड साउथ अट्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ पोल। जो सेम पोल हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल साथ में लेकर आ जाएं तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि अगर हम, जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो बार मैग्नेट है, अगर उसका एक का साउथ पोल है और दूसरे का नॉर्थ पोल है तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट और इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि दैट मीन्स जैसे कि कोई बार मैग्नेट है, जहां तक, जिस एरिया तक और जिस फील्ड तक, मतलब दैट मीन्स जितने उसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो वो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, एक खिंचाव वो महसूस करेगा, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर स्पेस तक, दैट अगर मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट अपनी तरफ स्टील या आयरन या कोबाल्ट, निकेल, इस तरह के मेटल्स को अपनी तरफ खींचता है। दैट मीन्स इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिससे कि मेटल इसकी तरफ खींचती हैं। तो जितने स्पेस तक, मीन्स जितने स्पेस तक ये फोर्स महसूस किया जा सकता है और या ये फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब हमने जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात करी थी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। मतलब जो मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड इट हैज़ द डायरेक्शन ऑल्सो। उसकी एक दिशा भी होती है और इसके साथ में उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं। अगर हम, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई बार मैग्नेट है, अगर हम इस बार मैग्नेट के पास एक कोई छोटा कोई और मैग्नेटिक मतलब दैट मीन्स एक और कोई मैग्नेटिक पोल लेकर आए, दैट मीन्स उसका नॉर्थ पोल, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर हम उसके फील्ड में रख दें, ये मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, इसकी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए हम इसको रफ एग्जांपल में देखते हैं। मान लीजिए ये मैंने इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड का रफ स्केच लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी की मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एक और मैग्नेट रख देती हूँ और उसका नॉर्थ पोल, दैट मीन्स इट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, उसका नॉर्थ पोल उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो जो लाइन ड्रॉ होती है उनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस। अब इनकी क्या क्वालिटीज है इनको बाद में देखेंगे, पहले इस पिक्चर पर आते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, ये रहा इसका नॉर्थ पोल जो कि रेड से डिपिक्ट हो रहा है, साउथ पोल जो कि ब्लू कलर से डिपिक्ट हो रहा है, और ये जो आप कर्व लाइन देख रहे हैं, दीज आर द मैग्नेटिक लाइन। ये मैग्नेटिक लाइंस हैं। इनकी क्वालिटी क्या है कि ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाती हैं। इसका मतलब देखिए, इसका जो नॉर्थ का पोल है वहां से आप देख रहे हैं कि ये लीव कर रही हैं एंड इट एंटर्स द साउथ पोल। अब ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपको एक प्लेन में दिखाई दे रहा है, सिंगल प्लेन में हमने इसको लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नेट के चारों तरफ
दैट मीन्स इन ऑल प्लेन्स ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, सारे प्लेन्स में ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ ये मैग्नेटिक लाइंस होंगी। जैसे कि हमने बताया कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ एंटर कर रही हैं, नॉर्थ से साउथ के बीच में एंटर कर रही हैं, और इसी वजह से ये क्लोज कर्व होते हैं। इसी वजह से जो आप देख रहे हैं दीज मैग्नेटिक लाइंस आर द क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व की तरह हमें प्रतीत हो रहे हैं। जहां पर ये मैग्नेटिक लाइन क्लोजर होंगी वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप पोल के पास देखिए, इन दोनों ही पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नियर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी यही डिस्टेंस और आगे बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स जितना आगे जाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से मान लीजिए ये इस तरीके से भी है, ये इस तरीके से भी ड्रॉ है। इसका मतलब है कि आगे आगे ये और फार अपार्ट होती जाती हैं। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी कम होती जाएगी, जबकि नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पर जो फील्ड लाइंस होती हैं ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। नाउ कम टू द डेफिनेशन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole will move। जहाँ जहाँ जैसे हमने बताया था कि अगर हम किसी एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को किसी और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे, जैसे जैसे वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव होगा, जो लाइन ड्रॉ होगी उसको हम मैग्नेटिक लाइन कहते हैं। बिफोर गोइंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पे जाने से पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी क्रॉस नहीं करती। दे नेवर क्रॉस, कभी भी ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, एक दूसरे को क्रॉस आउट करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में जैसे हमने बताया कि ये नॉर्थ टू साउथ ये ट्रेवल करती हैं। दैट मीन्स ये जो नॉर्थ का पोल है वहां से लीव करती हैं और साउथ पोल पे ये एंटर करती हैं। फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं एक दूसरे को, और दूसरी बात कि ये नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है। नाउ कम टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जैसे आप जानते हैं कि जो अर्थ है, अगर आप जैसे जो हमारी पृथ्वी है, अगर आप नॉर्मली एक मैग्नेट लीजिए और मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, उसको फ्रीली लटका दीजिए, तो जो मैग्नेट है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दैट मीन्स डायरेक्ट करेगा। ये मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, इसको लटकाया हुआ है। अब ये जो इसकी डायरेक्शन होगी ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही डायरेक्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है ये इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट, ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब इसमें मैग्नेट कहाँ है? इसमें अर्थ में हम एक इमेजिनरी मैग्नेट, एक बार मैग्नेट हम इमेजिन करते हैं जो कि इसके सेंटर में बरेड है। इसके सेंटर पे हम एक इमेजिनरी मैग्नेट मानते हैं कि ऐसा है, और इसका जो लेंथ है, जो ये मैग्नेट है, जो सेंटर में मैग्नेट है अर्थ का, इसका जो लेंथ है इट इज नियर अबाउट 1/5 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। 1/5 ऑफ डायमीटर और ऑफ अर्थ, जितना हमारी पृथ्वी का डायमीटर है उसका 1/5 लेंथ का ये मैग्नेट है। अब क्योंकि ये मैग्नेट है तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, और इसके साथ में कि उसका जो नॉर्थ पोल है, दैट मीन्स ये जैसे कि हम कह रहे हैं कि दैट इज अ इमेजिनरी मैग्नेट इन द सेंटर। अर्थ के सेंटर में हम एक इमेजिनरी मैग्नेट को बिलीव करते हैं कि ऐसा एक मैग्नेट है। उसका जो नॉर्थ पोल है ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट करता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अर्थ का साउथ पोल है, दैट मीन्स जो अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वो उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ है। इसी तरह जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट करता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है एंड
ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ लाइन अप नहीं है। दैट मीन्स दोनों एक ही एंगल पे नहीं है। दैट इज अबाउट 15 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल है। जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है अर्थ का और जो मैग्नेटिक एक्सिस है उनके बीच का जो एंगल है वो नियर अबाउट 15 डिग्री है। दैट इज वाई कि जब हम कोई मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो वो हमेशा वो एक पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं देता। उसका रीजन यही है कि जो मैग्नेटिक लाइन का जो एक्सिस है सॉरी और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है वो दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच का एंगल 15 डिग्री है। सो दैट इज द अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की किस तरीके से अर्थ जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। नाउ कम टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। अब तक हमने बात करी थी शॉर्ट में कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इसके साथ में दैट मीन्स कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो क्या है, जिसको हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया है। नाउ कम टू द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विदर अगर इसको एडवांस लेवल पे लें तब भी इसमें से क्वेश्चन आता है, अगर इसका हम बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट हम डिस्कस करें तो वहां से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसकी खोज किसने करी थी? सबसे पहले इट इज डिस्कवर्ड बाय द ओर्स्टेड इन 1820 में डिस्कवर किया गया था। अब मैग्नेटिक इफेक्ट एक्चुअल में क्या है करंट का? अगर हम जैसे कोई वायर ले लें या कोई भी कंडक्टर ले लें जिसमें से करंट कैरी हो रहा है, जिसके अंदर से दैट मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा अगर हम उसके पास कोई कंपास निडल लेकर आए। कंपास निडल क्या है? कंपास निडल इज एक्चुअल में इट इज अ टिनी मैग्नेट। ये टिनी मैग्नेट है जहां पर उसका नॉर्थ और इस तरीके से करके यहाँ पे लाइनिंग होती है, नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे निडल होती है बीच में, देयर इज अ टिनी मैग्नेट और उनके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक एरो टाइप का होता है, दैट इज द कंपास निडल। कंपास निडल तभी डिफ्लेक्ट होती है अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। अगर हम इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ये दैट मीन्स इट शो द डिफ्लेक्शन, उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा, उसकी निडल मूव हो जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई वायर है, मान लीजिए मेरे पास ये वायर है और मैंने इसमें इसको दोनों तरफ बैटरी से अटैच कर दिया है। अब अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और उसका हमें कैसे पता लगा? उसका ऐसे पता लगा कि अगर हम कंपास निडल इसके पास लेकर आएंगे तो इट डिफ्लेक्टेड द निडल, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इससे पता लगता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ओस्टेड फाउंड दैट अ वायर कैरिंग अ करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास निडल. It was concluded that a current flowing in a wire always give rise to a magnetic field around it. इस तरीके का क्वेश्चन जो MTS के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके साथ कौन सी फील्ड एसोसिएटेड होती है? उसके साथ हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड around the wire and that means around the conductor. So उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब भी कोई करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगी इन अ वायर और इन एनी कंडक्टर, तो हमेशा उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इस प्रॉपर्टी पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसकी मतलब दैट मीन्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। इसी मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसी का मीन्स जो एप्लीकेशन हम मोटर में और इसके साथ में टीवी में और इसके साथ में रेडियो में और टेलीफोन और इन सब में हम इस तरीके की एप्लीकेशन देखते हैं। और मीन्स जितने भी एसी जनरेटर होते हैं, मोटर है, टीवी है, इनके अंदर जो उसकी वर्किंग है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड पर बेस है। जो करंट जो फ्लो कर रहा है वायर में और कंडक्टर में, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसी का यूटिलाइज इनकी वर्किंग में है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसके हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अगर कंडक्टर, अगर कोई वायर है या फिर
वो एक सर्कुलर लूप में है इस तरीके से, और या फिर वो इस तरीके से कॉइलिंग में है जिसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। ये 3 केसेस हैं। फर्स्ट इज अ स्ट्रेट वायर, सेकंड इज अ लूप एंड थर्ड इज अ सोलेनॉइड। ये क्या है कि कंडक्टर हैं ये, बट इनकी शेप फर्क है। यहाँ पर ये स्ट्रेट वायर है, सेकंड केस में इसी वायर को हमने लूप फॉर्मेशन में कर दिया है और उसको मोड़ दिया, लूप बना दिया उसका। थर्ड में इट इज अ सोलेनॉइड फॉर्म कहते हैं। सोलेनॉइड होती है जब हम वायर की बहुत सारे उसको टर्न दे देते हैं, उसको बहुत ज्यादा उसकी कॉइलिंग कर देते हैं, तो इट फॉर्म अ सोलेनॉइड। इन तीनों टाइप को हम कि किस तरीके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इन तीनों में फर्क क्या है, किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। फर्स्ट केस हम लेते हैं वायर का। अब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। मान लीजिए ये वायर है, इस वायर को मैंने इसके दोनों एंड को एक बैटरी से अटैच कर दिया है। यहां पर एक बैटरी है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल में फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और उसका सेंटर लाई करेगा ऑन दिस वायर। इसको हम आगे पिक्चर में डिटेल में देखेंगे, बट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक होता है और उनका सेंटर लाई करेगा ऑन द वायर। इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गई, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा करंट इस वायर में फ्लो करेगा उतना ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और सेकेंड इज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस सर्कल पे, ये जो पॉइंट ए है, मैं इस पॉइंट पे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या मैग्नीट्यूड है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। जितना ज्यादा वायर से इसका डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा पॉइंट इसके नियर होगा वायर के, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पॉइंट दूर होता जाएगा और जितने बाहर के जितने भी रिंग्स होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कम होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी, और उसकी स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन द करंट। जितना ज्यादा करंट इस वायर में फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और दूसरा कि जो पॉइंट है वो कितनी दूर है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं, स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, वो उस वायर से कितना दूर है। जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। So that is about the straight current carrying conductor। अब हमने मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली, जैसे कि आप पिक्चर में देखिए यहाँ पे एक दैट इज अ वायर। अब हमने मैग्नीट्यूड का तो हमने कह दिया कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग्स में होंगी। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से रिंग प्रोड्यूस होंगी। लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इट इज गिवन बाय द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के द्वारा इसकी डायरेक्शन दी जाती है। अब हम इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए इसको यहाँ पे हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि हमने वायर को इस तरीके से होल्ड करा है। अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो हमारा जो अंगूठा है, हमारा जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है, राइट हैंड में उसको ग्रिप करिए वायर को। ये इमेजिन करिए कि हमने वायर को ग्रिप किया हुआ है और हमारा जो अंगूठा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट को दिखा रहा है। जहां पर करंट का फ्लो है उसी तरफ को हमारा अंगूठा पॉइंट कर रहा है। अब जिस तरफ को हमारी उंगलियां मुड़ेंगी, जहां पे हमारी ये मतलब फिंगर्स की फोल्डिंग होगी, वही इसकी डायरेक्शन होगी। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, राइट हैंड से हमने इसको वायर को ग्रिप किया। अब जो थंब है वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि जो करंट है वो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन है। जो फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ रही हैं। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। इस पिक्चर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द राइट हैंड
थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब अगर हमारा मान लीजिए वायर है, इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है हमारा जो थंब है, अगर हम इसको अपने हाथ को उल्टा करेंगे तो हमारा अंगूठा इसकी तरफ पॉइंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि अब हमारी उंगलियां जो मुड़ेंगी वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगी। इसका मतलब है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होंगी वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। इसी को इस रूल को हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और यही यहां पर लिखा हुआ है दैट इमेजिन दैट यू आर ग्रैस्पिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। इसमें हम इमेजिन कर रहे हैं, हमें सच में उस वायर को नहीं पकड़ना है क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इमेजिन करिए कि आपने उस वायर को अपने सीधे हाथ में पकड़ा है इस तरीके से कि जो हमारा अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर एंड सर्कल, वो डायरेक्शन जिसमें आपकी फिंगर फोल्ड होंगी, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स मुड़ेंगी, दैट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, वो ही हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। यहाँ पे हमने दोनों एग्जांपल ले लिए, या तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा या करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। नाउ कम टू द सेकेंड केस, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अभी तक हमने बात करी थी अ स्ट्रेट वायर की, जब स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता है तो हमने बताया कि वहां पे कंसेंट्रिक सर्कल में इस तरीके से करके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। नाउ जब अगर हम उसी वायर को एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर लें, इस तरीके से लूप फॉर्मेशन कर दें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। सेम करंट हम फ्लो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट वायर के कंपैरिजन में अगर सर्कुलर लूप बना दिया जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। When a current is passed through the circular loop of a wire, a magnetic field is produced around it. अगर हम यहाँ पर करंट पास करेंगे तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रेट वायर से ज्यादा होगी। स्ट्रेट वायर का जो हमने प्रीवियस केस देखा है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के केस से प्रोड्यूस होती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप। इसको हम फर्दर पिक्चर में देखेंगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, वो दैट मीन्स सर्कल की फॉर्म में होती हैं नियर द लूप, लेकिन सेंटर में दैट मीन्स इस तरीके से इसके लूप के आसपास जो होंगी वो तो सर्कल में होंगी, लेकिन जो सेंटर में होंगी इस तरीके से करके वो नियरली स्ट्रेट होती हैं। यहाँ पर इस तरीके से करके जो सेंटर की लाइंस होती हैं वो नियरली स्ट्रेट होती हैं, लूप के पास जो होंगी वो सर्कुलर होंगी। दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक लाइंस आर स्ट्रेट। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सर्कुलर लूप का कंडक्टर है ये। इसको हमने वायर को ही सर्कुलर लूप की फॉर्म में लिया है और उसको एक बोर्ड पे फिक्स किया हुआ है एंड उसके बोथ एंड को बैटरी पर और करंट फ्लो पे अटैच कर दिया है। ना जो करंट फ्लो कर रहा है वो जैसे कि उसकी डायरेक्शन देख पा रहे हैं इस तरीके से है। अब ये जो आप सर्कल देख रहे हैं नियर द लूप वो कंसेंट्रिक सर्कल, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जितना ज़्यादा लूप के पास होगा उतना ज़्यादा इसका जो सर्कल है मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस है वो सर्कल में होंगी, और जितनी ज़्यादा दूर जाती जाएंगी उतना ज़्यादा सर्कल मतलब बड़ा होता जाएगा। और जैसे बीच में आएगा और सेंटर में जो लाइंस होंगी वो नियरली स्ट्रेट हो जाएंगी। नियरली जो इसकी जो लाइंस है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो स्ट्रेट हो दैट मीन्स स्ट्रेट हो जाएंगी। अगर हम मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है वो यहाँ पर अप्लाई करें हर एक सेगमेंट पे, लूप के हर एक सेगमेंट पे अगर मैक्सवेल्स का जो राइट हैंड थंब रूल है वो अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इनकी डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन सब सारी मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ पॉइंट हो रही हैं। इसी वजह से क्या होता है जो सेंटर में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो एड्स अप हो जाती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो डिपेंड करती है दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर, इट इज डिपेंड ऑन द जो किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ऑन द करंट। जितना ज्यादा करंट लूप में फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है जो हमने स्ट्रेट वायर का देखा था। स्ट्रेट वायर के केस में भी जितना ज्यादा करंट फ्लो करता है उतना ही ज्यादा
जितना ज़्यादा करंट फ्लो करता है उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का। सेकेंड, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। जितना ज़्यादा लूप बड़ा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगी, उसका जो स्ट्रेंथ होगी ना वो कम, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ कम होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जबकि लूप जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज अबाउट अ लूप कि अगर हम किसी वायर को लूप फॉर्म में लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न आता है और उसकी स्ट्रेंथ किस तरीके से वेरी करती है। वन थिंग इज दैट कि एक और फैक्टर है, दैट इज अ नंबर ऑफ टर्न। जो नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा मतलब लूप में टर्न होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। सो जितना ज़्यादा घुमाव और टर्न लूप में होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लूप का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो कंडक्टर है वो लूप फॉर्म में हो। दूसरी बात, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में उतना ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ की प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और थर्ड थिंग इज दैट कि जितना ज़्यादा लूप छोटा होगा, जितना हम छोटा लूप लेंगे उतना ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो दीज आर द 3 पॉइंट कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी, जैसे कि एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर को एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट दिया जाता है, इस तरीके से उसकी कॉइलिंग कर दी जाती है सॉफ्ट आयरन कोर पे। इस फॉर्म को हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और नॉर्मली ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर को लपेटा जाता है। अब जो फॉर्म बनेगी उसको सोलेनॉइड कहते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इट इज लाइक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम ये जो पिक्चर है इसको, यहाँ पर जो सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इट इज लाइक अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड नंबर ऑफ टर्न। जितना ज्यादा कॉइलिंग होगी वायर की कोर के ऊपर उतनी ज्यादा मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जितना ज्यादा करंट इसके अंदर फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसी एक्चुअल में ये जो मीन्स हम जैसे कह रहे हैं कि इट बिहेव एज अ बार मैग्नेट, इसका पर्पस ही ये होता है कि ये मैग्नेटाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इवन इट कैन मैग्नेटाइज अ सॉफ्ट आयरन कोर को भी ये पूरी तरीके से मैग्नेटाइज कर देता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये जो है दीज आर द इंसुलेटेड कॉपर वायर और एक कोर के ऊपर इसको लपेटा गया है। यहाँ पर इस पिक्चर में केवल हम इसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देख रहे हैं। ये आप मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखिए, यही पैटर्न हमने बार मैग्नेट में देखा था जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। उस केस में भी इसी तरीके क्लोज कर्व बन रहे थे। जैसे मैंने बताया कि सोलेनॉइड इज ऑल्सो बिहेव एज अ बार मैग्नेट, तो यहाँ पर भी इसका नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल होगा। अब यहां पर देखिए जो ऊपर से जो कर्व जा रहा है, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं वो नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, लेकिन इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड दिस मैग्नेट, इनसाइड दिस बार मैग्नेट, जो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है सोलेनॉइड, यहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रही हैं। ये देखिए इस पिक्चर में, ये इसका साउथ पोल है और ये वाला है इसका नॉर्थ पोल। इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रही हैं, और जबकि आउटसाइड द पोल वो नॉर्थ से लीव कर रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं। ये पैटर्न बिल्कुल बार मैग्नेट पे मैच करता है जो हमने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखी थी। अब यहाँ पर जो इसकी इंटेंसिटी है और जो इसका दैट मीन्स कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द करंट आई। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न।
जितना ज़्यादा कॉइलिंग होगी, जितनी ज़्यादा कॉइलिंग इस सोलेनॉइड पे होगी, उतना ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. नाउ दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड देन वी डिस्कस द मोटर की वर्किंग क्या है, इसके साथ में एसी डीसी करंट क्या है और एसी जनरेटर क्या है. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज, एंड दिस इज आवर वेबसाइट. सो विद दिस नोट, thanks for listening me. Have a nice day.